हमने सुना है भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है। ब्रह्मा के मुख से हुआ है। हम जानते हैं अगर ये ब्राह्मण कौम है, ये ब्राह्मण कोई जाति है, मान लीजिए तो एक सेकंड के लिए, तो क्या उनमें स्त्रियां नहीं होती है? क्या ब्राह्मणों के सभी पुरुष हिजड़े होते हैं? लेकिन हिजड़ा तो बच्चा पैदा ही नहीं करता। तब ब्रह्मा कौन था? आखिर सारे लोग जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो ये ब्रह्मा कौन सी कौम का था? कोई जोक था जो किसी के भी पैर में, पानी में अगर कोई जाए तो उसके पैर में घुस जाए तो उसको छोड़े नहीं। हिजड़ा भी नहीं था। हिजड़ा तो बच्चे को पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि न वो स्त्री में होता है न पुरुष में होता है। तब ब्रह्मा कौन है? सवाल तो उठता है। ये कैसा देवता था जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई? क्या वास्तव में ब्राह्मणों की कोई स्त्रियां नहीं होती है? ये तो पूरी तरह से धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पानी में रहने वाले हो, चाहे टायरानासोर, चाहे डायनासोर, जो बड़ी बड़ी प्रजाति के थे, पूरी धरती को हिला सकते थे, इतने बड़े जीवों से भी एक अद्भुत, कहा तो जाता है ऐसा कि सृष्टि का रचयिता था। मुझे तो नहीं लगता कि वो चींटी के बराबर भी उसकी कोई औकात रही होगी जिसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है। और वो ब्रह्म ज्ञानी, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान बताने वाला हुआ है। ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि किसको नीचा दिखाना है और किसको ऊंचा दिखाना है। मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल के बाद जिन जिन शासकों द्वारा बुद्ध के विचारों द्वारा शासन किया गया, या बुद्ध के विचारों को जो मानने वाले शासक थे, ब्राह्मण को पता था कि ये सिलवान थे। सिलवान अर्थात किसी भी तरह से झूठ झपट का सहारा नहीं लेने वाले शासक, अद्भुत मानवीयता वाले थे, जो मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन एक घोषित ब्राह्मण हमेशा क्रोधी होता है, हमेशा खूनी होता है, झूठा होता है, फरेबी होता है, व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी अर्थात दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखने वाला ब्राह्मण क्रोधी होता है, खूनी होता है। आज भी भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ब्राह्मण जज को देखिए, कभी फैसला ही नहीं सुना सकते। भारत के संविधान को कभी भी भारत की जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते, और ना ही उनके आर्टिकल का जिक्र होने देना चाहते। और वो कोर्ट कचहरी के ब्राह्मण जज इतने बेकार है, तो फिर मीडिया क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को नोटों की गड्डी या टेबल के नीचे से जाती होगी। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो मजदूर इंसान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो टेबल के, अदरवाइज क्यों इतना मीडिया वालों को खुली छूट दे रखा है? कुछ तो फंडामेंटल है, कुछ तो संधि है। भले इस देश में अगर मोहन भागवत कहे तो वो पूरे देश के मीडिया में दिखाई दिया जाता है। कुछ तो है, क्योंकि ब्राह्मण पैदा कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा कोई स्त्री भी नहीं है, ब्रह्मा कोई पुरुष भी नहीं है, ब्रह्मा कोई पुरुष भी नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक ऐसा जानवर ही हो सकता है, लेकिन जानवरों में भी ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा मादा ने ही बच्चों को जन्म दिया। ये कौन सी कल्पना है? जब से धरती का जन्म हुआ है, मनुष्य इस धरती पर आया है, तब से ऐसा कोई अस्तित्व या कोई प्राणी ही नहीं है जो अपने मुख से बच्चों को पैदा करे।
हमने जल थल पर रहने वाले अलग अलग मेंढक जैसे जीवों को देखा है कि वो लार्वा छोड़ता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो वो छोटे छोटे भ्रूण तैयार होते हैं, पानी के अंदर तैरते हैं और वहीं पे बड़े होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं, पशु पक्षियों को देखा है हमने, कोई अंडे देता है, कोई स्तनपायी होता है, लेकिन मुख से पैदा होना, क्योंकि ये ब्राह्मण है, अपने हिसाब से ग्रंथों को लिखता है, क्योंकि ब्राह्मण की विशेषता है वो क्रोधी होता है, खूनी होता है, झूठा होता है, फरेबी होता है और व्यभिचारी होता है। इसलिए वो बुद्धिजीवी इंसान पर हावी हो जाता है। बुद्धिजीवी इंसान ब्राह्मण के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि बुद्धिजीवी इंसान शांतिप्रिय होता है, अहिंसक होता है, शीलवान होता है। और इसलिए ब्राह्मणों ने उसे शूद्र अछूत में डिवाइड कर दिया, ताकि उसके सामने वो कभी टिक ही ना सके। उसे पहले ही एहसास हो जाए कि वो घटिया है, जो शीलवान है, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिजीवी है, वो उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सके, क्योंकि झूठ हमेशा झूठ होता है और झूठ बोलने वाले का झूठ एक लंबे समय तक टिकता है। और यही भारत का ब्राह्मण होता है। वो कुकर्मी होता है, लेकिन अपने कुकर्म को दूसरों के ऊपर थोपता है और ईर्ष्या का भाव उसके ऊपर थोपता है और उसको कुकर्मी कह देता है। इसलिए भारत में असुर, राक्षस, ये सब किसको कहा है? भारत के शूद्र वर्ग के लोगों को, शूद्र वर्ण के लोगों को। किसने कहा है? ब्राह्मण ने, क्योंकि उसने बताया कि हम तो भगवान की संतान हैं, हम तो भगवान हैं, खुद स्वयंभू है, हम धरती के मालिक हैं, ब्राह्मण है, हम देवता है। ब्राह्मण ने ये इसलिए बताया ताकि उसके सामने कभी भी कोई खड़ा नहीं हो सके। फिर उसने श्राप को भी जन्म दिया। श्राप बोले, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम मर जाएगा। भगवान ये ब्रह्मजाल फैलाया, क्या क्या नहीं बताया, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ज्ञान देने वाला इंसान, अलग अलग तरीके से। और इसलिए ये बड़ा अच्छी बात लिखा है, जो ब्राह्मण ब्रह्मा का जाया और बाट काहे नहीं आया, बाट काहे नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मणों को बताने के लिए दूसरे मार्ग नहीं है। वो किस हद तक झूठ बोल सकता है, इसका कभी भी कोई दूसरा मार्ग उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए जो बामन ब्रह्मा का जाया, ब्रह्मा ने जो बोल दिया वो उसी रास्ते से जाएगा। और बाट काहे नहीं आया, क्योंकि उसके पास दूसरा मार्ग नहीं है झूठ बोलने के अलावा। इसलिए दूसरी स्त्रियों या ब्राह्मणियों ने से ब्राह्मण का जन्म नहीं हुआ है। ये कैसी कीड़ है, ये कौन सा कोड है जो ब्रह्मा के ऊपर लागू होता है, ब्राह्मणों की स्त्रियों पर लागू होता है? तब क्या वास्तव में कभी ब्राह्मण की स्त्री से प्रेम करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि उनमें स्त्रीत्व होता है। और इसलिए ब्राह्मणों की बेटियां बेची जाती है, ब्याही जाती है 10 लाख 20 लाख में। वो कभी किसी के प्रेम के लायक नहीं हो सकती। ये ब्राह्मणों की स्त्री है, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनके लिए जो विधि विधान और लेख लिख के रखे, वो कभी भी किसी को प्रेम नहीं कर सकती। और मैं समझता हूँ कि उनसे, इस देश में जो उन्हें ऊंची जाति का समझ करके उनके पीछे लगे रहते हैं, उन्हें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो कभी किसी की नहीं होती है। उनमें स्त्रीत्व कभी नहीं होता है। और वो पूरी दुनिया के नर नारी से निराले होते हैं, क्योंकि वो कौम, उनका खून एक अलग खून होता है। उनका डीएनए में एक अलग तरह के जीन पाए जाते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से समानता स्थापित
नहीं होने देना चाहता।